तरीके से हमारे पास सामग्री तैयार हो गई है। हमने धुआर के कुछ पीस को ऐसे क्रश कर लिया, एक दाना आलू क्रश कर लिया और थोड़ी हमारी जो पहाड़ी मसाले हैं वो बना दिया गया। और एक चीज़ और आ गई, धुआर की पत्तियाँ। सुबह दिमाग खराब करती है। बतूण से बताता है फटाफट। बतूण ही बतूण ननू नहीं भी धर बैठे। तो मित्रों, ये है बहुत स्पेशल जड़ी बूटी जिसकी एक प्रमुख रेसिपी बनती है गांव पहाड़ में। इसे कहते हैं धुआर। तो धुआर की कलियां को छिल दिया गया और आज में उले हुए अंकुर बीज। तो धुआर के सूप बनाने से पहले हमने कुछ तैयारी कर ली, जिसमें लगभग 5-7 कलियां धुआर की, तो जिसे कहते हैं गांव पहाड़ में धुआर का ठेचुआ, और एक दाना आलू इस तरीके से इसको क्रश कर लिया गया, सिलबट्टे में ठेच दिया गया। हमारे गांव पहाड़ में बने हुए है ठेचीज है। तो इसको सिलबट्टे में क्रश करने से मित्रों ये होता है, इसके अंदर के जितने भी पोषक तत्व हैं वो बिल्कुल टूट जाते हैं। और अब क्या होगा, ये सूप में घुलेगा। तो आलू का ठेचुआ गांव पहाड़ में बहुत प्रसिद्ध, पहले एक विशेष सब्जी बनाने का एक तरीका रहा है। और दूसरी तरह ये भी एक और तरीका है जिसमें धुआर प्याज को हम इस तरीके से क्रश करते हैं। इसको दबा करके इसमें से इसके अंदर का जो रस है वो निकलेगा और धीरे धीरे जब हम सूप बनाएंगे तो उसमें ये डिस्चार्ज होगा, इसके अंदर का रस। तो इसका स्वाद बहुत निराला हो जाता है। और आलू को इस तरीके से थेचने के बाद इसका स्वाद भी बहुत निराला हो जाता है, बहुत सुंदर हो जाता है। तो इस तरीके से ये बना दिया गया आलू धुआर, और इधर है थोड़ी धनिया की पत्तियाँ। तो एक किस्म से ये बनेगा शुद्ध शाकाहारी रेसिपी और सूप। और इसके लिए थोड़े से सिलबट्टे वाले मसाले बना दिए जा रहे हैं, जिसमें प्रमुखता से हल्दी, कच्ची हल्दी, तो मित्रों हमारे गांव पहाड़ का एक किस्म का ये मसाला बहुत परंपरागत रहा है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है, हल्दी, मिर्च और धनिया, जीरा, बस। ये भी एक मसाला बन गया, क्योंकि हम एक साधारण तरीके का सूप बना रहे हैं। और धुआर का रस, और इधर कढ़ाई रख दी गई है। थोड़ा सा इसमें डाल देंगे हम तेल सरसों का। तरीके से हमारे पास सामग्री तैयार हो गई है। हमने धुआर के कुछ पीस को ऐसे क्रश कर लिया, एक दाना आलू क्रश कर लिया और थोड़ी हमारी जो पहाड़ी मसाले हैं वो बना दिया गया। और एक चीज़ और आ गई, धुआर की पत्तियाँ। इसी धुआर की पत्तियाँ भी आ गई। और इधर इसमें हल्का सा जीरा एक बार और डाल दिया गया। और ये जो पत्तीदार धुआर है ये सुखाने के बाद जल्दी से ये अपना कलर दे देता है, और एक भुरभुरा कलर इसके साथ ही। और इसकी जो सेंट है, इसकी जो खुशबू है, मित्रों बहुत साधारण तरीके से ये सूप बनेगा। और ये है शुद्ध शाकाहारी सूप। अब इसमें डाल दिया गया धुआर की कलियाँ। और सबसे महत्वपूर्ण, ये एक पहाड़ का तो मसालों के साथ इसको सब चीज़ को भुना जाएगा। धुआरा पानी में कोई महंगा ना हो, सस्तो हो। जब हमारे गाँव पहाड़ में कई सब्जी उन्नी भेजे इसको नहीं दो धुआरा थेचुपण बढ़ा दी, आलू थेचुपण बढ़ा दी।
और ये थेचुपाण कोण में तो स्वाद न हूँ जब ये थेचुपाण हम लोग खनू जो गरम ले हूँ पास्ता तर बड़ी ले हूँ और ये थेचुपाण बहुत स्वाद ले हूँ। तो मित्रों ये होता है शॉर्ट में एक सूप, और जिसे कहते हैं हम धुंगार का थेचुआ। उसमें एक दाना आलू, और आलू का थेचुआ अलग होता है लेकिन धुंगार का थेचुआ अलग होता है। उसमें हम एक्स्ट्रा एक आलू के दाने को मिला रहे हैं। और दूसरे तरीके से आलू का थेचुआ भी हम बनाते हैं और उसमें प्याज का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इस वाले धुंगार के रस में तो इसमें और डाल दिया गया थोड़ा बॉयल पानी, और ये हमने भर दिया इसको। तो बस अब ये धीरे धीरे पकेगा और इसमें से आलू के अंदर का जो रस निकलेगा, धुंगार के को क्रश किया है, धुंगार को थेचा गया है, उसका रस निकलेगा। और लास्ट में फिर इसमें डाल दिया जाएगा हरा धनिया। और ये सब्जी, रोटी और उसके साथ सूप एक कटोरे में इसको पिया जाएगा गरम गरम। तो ये होता है धुंगार का पानी, धुंगार का सूप। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि आपने धुंगार की रेसिपी नहीं दिखाई, नहीं बनाई, तो ये बना दी। धुंगार में ले हमारे तो जड़क बड़ा रहो थेचुपाण ये काच इको पातन काट बेरन ये ले धुंगारो पण अधिकतर लोग ये बड़न धुंगारो पण हमन छे धुंगारा जाड़ सी जबर हमें जाड़ना पड़ेगा। इसका ये धुंगार की जो पत्तियां हैं इसका भी सूप बनाया जाता है। ये पत्तियां हम सुखा रहे हैं आजकल, तो ये सुखा करके और छौंके के लिए, तड़के के रूप में या सब्जी के रूप में इसका इस्तेमाल बहुतायत से पहले गांव पहाड़ में किया जाता रहा है। और ये है धुंगार का सूप, और धीरे धीरे ये पकेगा बहुत देर तक और इसका स्वाद आएगा इसमें आलू का और धुंगार का। तो अब धीरे धीरे इसमें ये हल्दी अपना कलर दे रही है, और ये धुंगारो थेचु आलू थेचु मूला थेचु सस्त साग भी। तो मित्रों इसको क्रैश करने से और काटने में, आलू को काटने में और आलू को इस तरीके से थेचने में या क्रैश करने में इसके स्वाद में बड़ा अंतर आ जाता है। जहाँ हम आलू को काटते हैं तो उसकी सरफेस से सारे छिद्र जो है बंद हो जाते हैं, और इधर क्या होता है इसके अंदर के सारे जो मुख्य पोषक तत्व हैं वो बाहर निकलेंगे सूप में, और ये हमारे सूप को बहुत मज़ेदार बनाएंगे, स्वास्थ्यवर्धक बनाएंगे। इसे कहते हैं थेचुआ, इसे कहते हैं सूप, इसे कहते हैं धुंगार का पानी हमारे गांव पहाड़ में। और ये हो गया एक बेहतरीन सूप। तो मित्रों जाड़ों के दिन हैं और इस सूप को बराबर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, और इसको खाने से, इस सूप को प्रयोग करने से जाड़ों से संबंधित जो भी शारीरिक समस्याएं हैं और वात, पित्त, कफ को ये त्रिदोषनाशी एक सूप बनेगा, और ये सेहत से भरपूर रहेगा। और ये एक हुआ चोखी सब्जी, चोखी ये को नहीं हुआ चोख सूप, पहले ये कहीं खा सके, और कोई व्रत में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जिसके दिन भर व्रत से भी आले ठंडा है जो जबर 2 गिलास ये सूप दगर रोट खा लिया, चोखले साग भी हो आनंद है। अच्छा ना मन खड़ी मेहदी नहीं गई ये खान खान। तो मित्रों हम इसको लगातार खा रहे हैं इस सूप को, और इससे क्या हो रहा है कि जो ठंडा गर्मी का प्रभाव है शरीर में, कभी आजकल अगर पसीना नहीं निकलता है तो ये शरीर के पानी को निकाल देगा, और शरीर में एक्स्ट्रा जो सूजन है उसको कम कर देगा कहीं। और सब चीजें ठीक तो जनन ले बाई परसूच ये पानी खावे जिनका वेट भी ये लॉस करेगा, पानी निकालेगा जिनका शरीर मोटा है, और इससे वेट लॉस भी होगा ये, और इससे ताकत भी आएगी। तो 1 गिलास 1 कटोरा ये सूप पिया जाए
और 2 रोटी खाई जाए, बढ़िया सा ये एक मुख्य भोजन हो गया है। और इधर ये जो हम धनिया लाए थे, धनिया को भी इसमें काट दिया गया, तो इसमें डाल दिया गया कुछ धनिए की पत्तियां। धीरे धीरे ये भी इसमें गलेंगी। तो अब धीरे धीरे सूप में गाढ़ापन आने लग गया है और एक इसमें मलाई इसके मसालों की और इसके रस की यहाँ पे धीरे धीरे बन रही है। तो मित्रों, लोहे की कढ़ाई में ये सूप धीरे धीरे पकेगा और लगभग ये लेगा आधा घंटा। तो आधे घंटे के अंदर ये बिल्कुल रेडी। और इसके ऊपर में डाला जाएगा फिर हरा धनिया कुछ, और सूप बन के हो जाएगा तैयार। और इसमें डाल दिया गया लास्ट में ये धनिया और सूप बन के है तैयार। बस तो गाढ़े ही, तो इतना गाढ़ा इसका सूप बन चुका है और ये बहुत मज़ेदार है। तो मित्रों, एक किस्म से हमारे गांव पहाड़ का ये सूप बनाने का आदिवासी तरीका है। आदिवासी तरीके से हम बना रहे हैं, जिसमें चलते फिरते ये सब कार्यक्रम होता है। इसके लिए कोई बड़ी लाग लपेट की ज़रूरत नहीं है। हम ये सब कार्यक्रम अपने रोज़ के नित्य जो हमारे खाने का टाइम होता है सुबह, और 8 बजे नाश्ता तैयार है, तो नाश्ते के लिए ये सूप भी यहाँ पे तैयार है। तो अब इसमें ये रोटी बनेगी और सूप चले गया अंदर किचन में। तो मित्रों, आजकल सुबह खाई जा रही मडवे की रोटी, और रोज की तरह अब बनेगी ये मडवे की रोटी, ये मडवे का आटा, और उसके साथ होगा सूप। तो हमारा कोई रेसिपी वाला सेगमेंट नहीं रहा है, बस कि हम इसको दिखाने के लिए बना रहे हैं, इसको सिर्फ खाने के लिए बना रहे हैं। और जो हमारा परंपरागत तरीका रहता है गांव पहाड़ का खाने का, एक नेचुरल तरीका, जिसके तहत हम रोज़ इसी तरीके से अपने खाने को बनाते हैं, और उसी प्रकार से हमने आपको सूप बनाते हुए दिखाया, और उसी प्रकार के साथ हम जो रोटी खाते हैं, हमारा परंपरागत तरीका, और इसको आप आदिवासी तरीका भी मान सकते हैं। सब्जी उपलब्ध नहीं होने बा दूरी पा दुंगारा लुने बा ए हुंड जाम में बड़ा वो उमाल जमड़ा होगा, जैसे मैं हल्दी बशाल पिसाओ सिलबट्टे में लोड़ डाल देने बा उमाल नहीं जाए दुई पा दुंगारा खींचने बा। आजकल ये तो चीज़ उपलब्ध है ना गाँव पहाड़ में। तो मित्रों, जो ये हमारे गांव पहाड़ का लोड़ा है। हाँ। इसको पहले पुराने ज़माने के लोग इसमें मसाले के रूप में इसका भी प्रयोग करते हैं। हाँ। क्योंकि सिल बट्टे का जो ये सिल और बट्टा है मित्रों, कभी कभी लोग इसी का भी इस्तेमाल कर देते थे। सूप में पूरे इसको बट्टे को डाल दिया, और जो बरसों से इसमें मसाले और स्वाद है, ये पत्थर के साथ उसका स्वाद भी उसमें से निकलता था। इसके तो मित्रों, ये फसक फरालना चक्कर में और ब्लॉगबाजी चक्कर में रोटले खराब है जानी मेरे। अब ये रोट ये मैं चिपक गई है। तो सुबह कुछ बारिश की आज बूंदाबांदी होने लग गई है, और गाय बच्चियों को भी अब ठंडा होगा। तो मित्रों, देखते हैं आज गांव पहाड़ का मौसम कुछ बर्फीला और बारिशाल अगर हो जाए, या कुछ बारिश ही आ जाए, या कुछ बर्फ़ गिर जाए, तो देखते हैं। तो गाय बच्चियों को भी अब गोठ में जाने की हो गई। जल्दी से ये आज ये सुबह के 8:15 बजे ही अब चले गए हैं अपने गोठ में। ललिता गई, गीता भी गई। तो मित्रों, इस तरीके से यहाँ पे ये आग जली है, और अब सुबह के 8:30 बजने वाले हैं। तो आज अगर मौसम ऐसा रहता है दिन भर, तो कुछ कुछ बारिशें होंगी गांव पहाड़ में, और उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फ़बारी होगी।
तो अगर नीचे बर्फ़बारी नहीं भी हुई तो हिमालय ढक जाएंगे बर्फ़ से। ऐसा मुझे लग रहा है कि जिस तरीके का मौसम बना है तो हिमालय, उच्च हिमालय जो है बर्फ़ से ढके हुए दिखेंगे। और आने वाले दिनों में जो कुछ पर्यटक हैं उनको भी ऊपर ऊपर बर्फ़बारी देखने को मिलेगी। तो ये के दगड़ अब हम आज प्रमुख कार्यक्रम आज की दिन से कि 12 से कि 30 से कि 4 से ये वाला कार्यक्रम बतोनो। तो ये कण बताल कम अगल बता पोरू कोई मित्र को महीने ये उम्र में जकड़ले मस्त दिमाग खराब करती है। बतूण से बताता है फटाफट। बतूण मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मु गांव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरागढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जेजुड गांव जेसूड़ बटी कमला जोशी बुला रही हूँ। तो मित्रों आज मौसम में बादल छन और कति कति थोड़ा हल्का फुल्का छिटमिटले पड़ने आने संभावना से बारिश होने। तो यो सुने भैया ह्यून हिमाल और हिमालय तरफ बटी बादल आ रहे हैं आज बरख है सके। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 24 दिसंबर 2024 मंगलवार पूस 10 गते पूस कृष्ण पक्षी कालयुक्त नाम संवत्सर सूर्य दक्षिणायन हेमंत ऋतु और आज तो मित्रों आज नवमी तिथि भूल दशमी तिथि है जाए पोरी बृहस्पतिवार आग दिन वरुथनी एकादशी है जाए। तो हमारे लिए समूह में मैया मंदिरा देवदार दिखी रोनन मैया मंदिर में आज भोगने लाग मैया सपना घरन में आनंद मंगल कर। तो मित्रों आज है 24 दिसंबर भोली 25 दिसंबर आग दिन बड़ दिन ले हूँ और जो आजकल क्रिसमस डे नाम पर मनाई जा त्यार ले मनाई जा और हमारे गांव पहाड़न में बड़ दिन कोनन बड़ दिन बटी ननू नन ग्यों जौ झूस बरोबर दिन बड़ा कोनन और भूल बड़ दिन है क्रिसमस डे सब लोगन का बहुत बहुत बधाई से शुभकामनाएं। तो मित्रों जो क्रिसमस डे मनाने हैं कई एक लोग ये पहाड़न में जाल और थोड़ा बर्फबारी ले है सगा बोल जाने और मौसम बढ़ते रहो तो देखो क्यों पे। तो मित्रों आज ठंडा हो रहा हमिल गुरबासले गोठ में बैठ्यालीन और मैया मंदिर में लिया भोग न ला कि आज मौसम ठंडा हो रहा और हम लोग नल रत्ता बटी ठंडा हो रहा का धुंगारो पानी बड़ा जागदगार आजुक दिन सब लोगों ने सुबह हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। तो सुबह के बज गए 8:30 और यहाँ आ गया भोजन। तो मित्रों आजकल खाना ये चल रहा है मटुआ की रोटी घी गोभी की सब्जी सूप और ये है आज का भोजन। नमस्कार मित्रों, इस तरीके से सुबह के बज गए हैं 9 और मैं भोजन करके आ गया हूँ और बाहर मौसम में बहुत ठंडा है, आज बादल है। तो मित्रों अभी जाड़ों के हमें बहुत सारे काम करने हैं। हमारे पेड़ों में आड़ू प्लम खुमानी कीवी इन पेड़ों में कटिंग करनी है, इनकी प्रूनिंग करनी है और काट छाट करनी बाकी है, वो काम भी होगा। और कुछ अदरक हमने खोदनी है, वो भी काम बाकी है। उसके अलावा कुछ हमारे साइड वर्क है तो मैं भी अब काम की ओर जाऊंगा। तो मित्रों आजकल सुबह से जाड़ों के दिन हैं तो हमें भोजन व्यवस्था के लिए ही जुट जाते हैं और फाइनली ये होता है कि सुबह 9 बजे तक खाना आदि खाने के बाद हम चले जाते हैं काम में। तो मित्रों सुबह से अभी तक का आपको ये सब कार्यक्रम कैसा लगा इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए कार्यक्रम के साथ। तो मित्रों हमारा ये आपको गांव पहाड़ का ब्लॉग कैसा लगता है इस पर ज़रूर अपनी राय प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिएगा। और मित्रों अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने इष्ट मित्रों में अपने आस पड़ोस में गांव पहाड़ की इन सारी बातों को आप शेयर कर सकते हैं और इसे देख करके अपने पुराने दिन याद कर सकते हैं और आने वाली कोई नई पीढ़ी गांव पहाड़ के हमारे इन रीत परंपराओं को जीना चाहे और गांव पहाड़ में रहना चाहे तो कतिपय उनके लिए ये एक मार्गदर्शन भी हो सकता है। इन्हीं सभी बातों के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समापन। नमस्कार, धन्यवाद।